हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का आगे का हम लोग पोर्शन पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा एक समरी स्टेटमेंट होता है किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का ना। यानी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़े थे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा, ये एक समरी स्टेटमेंट होता है जो कि किसको रिकॉर्ड करता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को। अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके बीच हो रहा है, हमारी कंट्री यानी अपनी होम कंट्री और अदर कंट्री के बीच में, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब अपनी कंट्री और अदर कंट्री के बीच में जब हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है उसकी समरी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक कंपनी में हमको प्रॉफिट और लॉस का पता करना है तो हमको क्या बनाना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता था। बट हमको अगर अपनी कंट्री का, जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, डील कर रही है, तो ये बताइए जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री डील कर रही है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है, तो यानी हमारी कंट्री को सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट। सरप्लस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, और डेफिसिट मतलब क्या होता है, लॉस। तो यानी हमारी कंपनी को मतलब सरप्लस हो रहा है, यानी हमारी कंट्री को सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है। तो इसको पता करना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट बनता है हमारा, उसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट का अलग से बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। तो यानी करंट अकाउंट में हमारे वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें उस ट्रांजेक्शन से हमारी मतलब हमारी कंट्री की कोई एसेट और लाइबिलिटीज में इफेक्ट नहीं करता। यानी करंट अकाउंट में हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारी कंट्री के एसेट और लाइबिलिटीज से कोई भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता है। मगर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमारी कंट्री के एसेट और लाइबिलिटीज में क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारा क्या आता है, करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो जैसे हम लोग मान रहे हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा करंट अकाउंट है। यानी जैसे आप देख रहे हैं करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में हम आप सभी को पता है करंट अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसमें वो कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसमें इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, करंट अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। तो यानी आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते कंट्री के। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। यानी देखिए जैसे हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, हमारा क्या होता है, रिसिप्ट साइड होता है, एक पेमेंट साइड होता है। और रिसिप्ट साइड क्या होता है, हमारा इनकम साइड होता है। यानी कि जहाँ जिस जिस सोर्स से हमारे पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, यानी फॉरेन करेंसी आ रही है, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिसिप्ट साइड लिखते हैं। और जो जो सोर्स हमारी क्या होती है, वो फॉरेन करेंसी जा रही है। क्लियर है। तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, पेमेंट साइड। तो यानी हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी अगर ये बताइए हमने क्या किया है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, यानी हमारी कंट्री का गुड्स था उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, यानी दूसरी कंट्री का क्या, बेचा है। क्लियर है। दूसरी कंट्री जब बेचा है तो ये बताइए वहां से पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जाहिर सी बात है पैसा आएगा, हम लोग जो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से हमको फॉरेन करेंसी आ रही है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ लिखे हैं, रिसिप्ट में लिखे हैं। क्लियर है। तो यानी रिसिप्ट मान लीजिए हमारा, या मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कितना, 50 है। क्लियर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी मैं सर्विसेज भी क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। समझ आ रही बात ना। तो यानी ये कितनी है, 100 रुपीज की हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 50 रुपीज की गुड्स को कर रहे हैं एक्सपोर्ट। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव, यानी कि हम लोग ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, यानी अदर कंट्री में हम लोग क्या की थी, इन्वेस्टमेंट की थी। अब उस इन्वेस्टमेंट में हमको क्या हो रही है, इनकम हो रही है, ये भी तो हमारी क्या है, रिसिप्ट है। क्लियर है। ये भी तो हमारे लिए इनकम है। दूसरी क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव, यानी कि हम लोग बताते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है हमारा, जिसमें गिफ्ट डोनेशन वगैरह होता है। तो यानी ट्रांसफर हो रहा है, ये रिसीव कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो ये कितना, 300 है। तो यानी कि जो जो चीज से जो जो ट्रांजेक्शन हमारे क्या आते हैं,
इनकम आती है यानी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिसिप्ट साइड लिखते हैं। मगर जिस ट्रांजेक्शन से हमारा फॉरेन करेंसी हम लोग पे कर रहे हैं, समझ आ रही बात ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड लिखते हैं। तो यानी एक्सपोर्ट करने से आप सभी को पता है, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से पैसा आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तो भी पैसा आएगा, हम लोग इनकम रिसीव कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव कर रहे हैं, रिसीव ही तो कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं ये 50 100, ये मैंने अभी बताऊंगा कि ये अमाउंट मैंने लिखा क्यों है। अब हम लोग बात करते हैं पेमेंट साइड की। तो पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट हमारा क्या था, अगर हम लोग इंपोर्ट के यानी हम लोग बाहर फॉरेन से गुड्स मंगाए अपनी कंट्री में, तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा ना, इसलिए इसको कहा लिखा पेमेंट साइड। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे हम लोगों ने क्या किया है, अभी सर्विस को एक्सपोर्ट किया था तो पैसा आ रहा था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पैसा यहाँ से पे करेंगे हम लोग। दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, यानी कि किसी ने क्या किया था, अब बाहर के लोगों ने हमारे पास क्या किया था, इन्वेस्टमेंट की थी हमारी कंट्री में, बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की थी, अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उस पर इनकम पे कर रहे हैं, अभी तक रिसीव कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पे कर रहे थे, यानी पेमेंट साइड होगा। दूसरा का यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड, यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, यानी वो सारे ट्रांजेक्शन जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा, हमारा पेमेंट साइड आएगा। क्लियर है? और ये जरूर ध्यान रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? तो यानी ये वो सारे ट्रांजेक्शन है जिससे हमारी ना एसेट बढ़ती है ना घटती है, ना ही हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है ना ही घटती है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ये डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारी एसेट और लाइबिलिटीज को। क्लियर है? तो यानी कि अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड की बात करते हैं। मान लीजिए मेरी कंट्री की कोई एसेट थी, मेरी कंट्री की कोई एसेट थी, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं दूसरी कंट्री को। तो जाहिर सी बात है, मेरी कंट्री की एसेट है, मैं दूसरी कंट्री को बेच रहा हूँ, तो क्या फ्री में दूंगा क्या? नहीं, पैसा आएगा ना। तो यानी यहाँ फॉरेन करेंसी आ रही है, यानी हम लोग सेल ऑफ एसेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपनी एसेट को, तो वहां से पैसा आ रहा है। क्लियर है? इसलिए हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, रिसिप्ट, यानी जिस चीज ट्रांजेक्शन से हमको रिसिप्ट यानी रिसीव कर रहे हैं इनकम, वो कहाँ लिखेंगे, हम लोग रिसिप्ट साइड लिखेंगे। दूसरा क्या, बोरोइंग, हमने क्या किया, दूसरी कंट्री से पैसा उधार लिया। यार उधार लिया अलग बात है। क्लियर है? हम लोग ने उधार लिया, तो उधार लेते समय क्या हो रहा है, पैसा तो हमारी कंट्री में आ रहा है ना। क्लियर है? इसलिए हम लोग बोरिंग को कहाँ लिख रहे हैं, रिसिप्ट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यही जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस ऑफ एसेट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में परचेस ऑफ एसेट क्या हो रही है, परचेस ऑफ एसेट कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ एसेट आ रही है, मगर हम लोग पेमेंट करेंगे तभी तो एसेट देगा वो हमको। दूसरा क्या है, लेंडिंग, यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर रही है, उधार दे रही है। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं जैसे सेल ऑफ एसेट, अगर मैं सेल ऑफ एसेट कर रहा हूँ, ये बताइए हमारी एसेट और लायबिलिटी में क्या इफेक्ट करता है। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट कर रहे हैं, तो सेल ऑफ एसेट क्या होगा, हमारी एसेट यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे हमारी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पे बोरिंग कर रहे हैं, हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, हमारी कंट्री में पैसा तो आ रहा है, मगर हमारी लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आ रही बात ना? तो यानी इसमें जो वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यानी मैं एसेट क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अगर मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ, तो मेरी कंट्री से जो हमारी कंट्री से एसेट जब बेच रहे हैं हम लोग, एसेट तो कम हो ही रही है ना। क्लियर है? तो यानी एसेट हमारे यहाँ कम हो रही है, तो देख रहे हैं कि एसेट यहाँ डिक्रीज हो रही है। वो अलग बात है, पैसा आ रहा है मगर एसेट तो डिक्रीज हो रही है। अब बोरिंग की बात करते हैं, बोरिंग करते हैं हम लोग दूसरी कंट्री से पैसा उधार मांगे हैं, तो पैसा तो हमारी कंट्री में आ रहा है ना, मगर उससे क्या रिलायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमको कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, पैसा रीपे करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, लायबिलिटी। दूसरी क्या है, यहाँ पे हम लोग एसेट को परचेज कर रहे हैं। जब हम लोग एसेट को परचेज कर रहे हैं तो हम लोग दूसरी कंट्री को पैसा दे रहे हैं, तभी तो हम लोग एसेट परचेज कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एसेट क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है, हमारी कंट्री की एसेट बढ़ रही है। दूसरा क्या है, लेंडिंग, अगर हम लोग दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, दूसरी कंट्री को जब लोन दे रहे हैं, समझ आ रही बात ना, हमारे पास से भले पैसा जा रहा है, करेंसी जा रही है हमारे पास से, बट यहाँ पे हमारी ये भी तो कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट हो रही है। हमको तो पता है ना, कल को हमको जरूरत पड़ेगी तो पैसा वो हमको मिलेगा। समझ आ रही बात ना? तो यानी अब बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना था, हमारा 50 था, सर्विसेज कितना था, एक्सपोर्ट ऑफ 100। क्लियर है? और इनकम रिसीव 200 की किया था, और यूनिलेटरल ट्रांसफर कितना था, 300 का, यानी ये 300 200 प्लस 100 300 300 प्लस 300 कितना, 600 और 650, यानी हमारा टोटल कितना हमारा रिसिप्ट आया, यहाँ पे करंट अकाउंट का रिसिप्ट कितना है, 650 आया। दूसरा क्या, हमारे इंपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं तो 300 प्लस 100
कितना हुआ हमारा 400, 400 और प्लस 100 500, 500 और प्लस 50, इसको 150, 300। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आया हमारा 600। तो यानी कि हमारा करंट अकाउंट का टोटल रिसिप्ट कितनी है 650 है, और टोटल पेमेंट कितना हमारा 600 है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल रिसिप्ट कितनी है हमारी 600 की, और टोटल पेमेंट कितनी है हमारी 950 की। क्लियर है? अब ये हमारा क्या निकल रहा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अलग अलग हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है। अब इसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे टोटल रिसीट हम लोग शो करते हैं, यानी करंट अकाउंट का, जैसा आप देख रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग क्या करें, करंट अकाउंट का और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का दोनों का टोटल करेंगे रिसिप्ट, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे फाइनल बैलेंस। यानी हमारे करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था 650 और 600, यानी कितना हो गया 1250। तो यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो टोटल रिसिप्ट हमारी कितनी आई है 1250 आई है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी पेमेंट साइड की। 600 और 950। क्लियर है? तो यहाँ का हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमारा बैलेंस दिखाता है, वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को टोटल करके दिखाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जो ये हमारा मान लीजिए क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, जो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, तो इसमें हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट बनता है और यहाँ कैपिटल अकाउंट बनता है। क्लियर है? एक यहाँ पर इसकी रिसिप्ट साइड होती है, इसकी यहाँ पेमेंट साइड होती है, इसकी भी यहाँ रिसिप्ट होती है और पेमेंट साइड होती है। क्लियर है? तो यानी कि आप देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देख रहे हैं करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है। तो यानी जो इसका टोटल आएगा रिसिप्ट का, इसका अलग पेमेंट का टोटल आएगा, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा बैलेंस। अब हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस निकालना है। तो यहाँ क्या निकलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे एक हमारा फाइनल टोटल निकलेगा, जिसमें हमारा क्या होगा इन दोनों का इसका टोटल, यानी कि यहाँ पे हमारा किसका होगा करंट अकाउंट प्लस, अरे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहा आएगा। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, ये करंट अकाउंट का अलग बैलेंस है, पेमेंट का अलग, कैपिटल अकाउंट का अलग बैलेंस है, तो हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनल बैलेंस आएगा। क्लियर है? इन दोनों का इन दोनों का मिला के टोटल जो बैलेंस आएगा, ये किसका बैलेंस है हमारा बीओपी का रिसिप्ट होगा। यानी कि हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो हमारा रिसिप्ट है, वो किसका रिसिप्ट होगा टोटल होगा बीओपी का टोटल रिसिप्ट होगा। और इन दोनों को जो हमारा पेमेंट का बैलेंस आएगा, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके क्या निकालेंगे बीओपी का टोटल पेमेंट। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। अभी तक हम लोगों ने बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की बात करते हैं।
क्लियर है, यानी बैलेंस की बात करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस की बात करता है। क्लियर, या उनके डिफरेंस की बात करता है। मगर किस चीज का एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग? विजिबल आइटम्स की, यानी कि ओनली टेंजिबल वाली चीजें की। समझ आ रही बात ना? तो यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा ओनली जो विजिबल आइटम्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ही बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? ओनली गुड्स की बात करते हैं। क्लियर है, यानी गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। इसमें हम लोग सर्विसेज की बात नहीं करते हैं। क्लियर है, तो यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर कोई पूछेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, तो क्या लिखेंगे? ये डिफरेंस बिटवीन होता है किस किस चीज का? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ किसका? गुड्स का। क्लियर है, यानी विजिबल आइटम्स का। गुड्स हमारे विजिबल आइटम्स होता है और सर्विस हमारा इनविजिबल आइटम होता है। तो यानी इसमें हम लोग इनविजिबल आइटम को कंसीडर नहीं करते, ओनली कौन सा आइटम को कंसीडर करेंगे? जो हमारा विजिबल होगा, यानी गुड्स वगैरह की बात कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कंसीडर करता है? ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ही करता है कंसीडर। क्लियर है, जैसा आप देख रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। समझ आ रही बात ना? जैसे मान लीजिए मेरा एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे? 500 का है, और हमारा बैलेंस कितना, हमारा इंपोर्ट कितने का? 200 का। तो डिफरेंस कितने का है? 300 का। तो यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है? 300। क्लियर है, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस की। जैसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस की बात कर रहे थे, जब हमारा रिसिप्ट और पेमेंट क्या होगा? बराबर हो, यानी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा? बराबर होगा। उस केस में क्या होता है? हमारा बैलेंस रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मगर जब हमारा हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, तब उस टाइम क्या होता है? हमारा सरप्लस होता है। मगर जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तब हमारा क्या होता है? उस टाइम डेफिसिट होता है। उसी तरह हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? दोनों बराबर है। क्लियर है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? दोनों बराबर है। तो उस केस में क्या होगा? हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? हमारा बैलेंस है। क्लियर है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरप्लस किस केस में होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट, यानी ये क्रेडिट मतलब क्या हो गया? हमारा इंपोर्ट। क्लियर है, नहीं, क्रेडिट मतलब क्या हो गया? हमारे पास आ रहा है ना, करेंसी आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा है। यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या था? बराबर था। यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है? हमारा कम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिसिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, मगर एक्सपोर्ट क्या है? इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट क्या है? कम है। तो उस केस में क्या होता है? हमारा डेफिसिट होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है? एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट। क्लियर है, किस चीज के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? गुड्स की। और इंपोर्ट किस चीज की बात कर रहा है? गुड्स की। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे? इंपोर्ट से। यहाँ पे क्या है? एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से। क्लियर है, आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही तरह होता है, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे क्या होता है? सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहा है, यानी इनविजिबल विजिबल सबको रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, वो हमारा विजिबल आइटम्स इनविजिबल आइटम्स सबको रिकॉर्ड करता है। मगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा वही सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करता है जो कि विजिबल होते हैं। क्लियर है, विजिबल मतलब गुड्स की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना? तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आप लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको इसकी मीनिंग। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की, यानी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, इट कंप्राइजेस नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स बट आल्सो सर्विसेज। यानी कि ये बात बोल रहा है कि ये सिर्फ गुड्स वगैरह को नहीं करता, ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात नहीं करता, ये किसको भी रिकॉर्ड करता है? सर्विसेज को भी रिकॉर्ड करता है। क्लियर है, कैपिटल को भी रिकॉर्ड करता है, गोल्ड एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करते हैं, ये सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल रिसिप्ट,
और टोटल पेमेंट, यानी कि टोटल रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट का टोटल रिसिप्ट ना। टोटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का जो टोटल का दोनों का क्या करें, ऐड कर देंगे, वो जो रिसिप्ट का बैलेंस आएगा उसको हम लोग टोटल रिसिप्ट बोलते हैं। और टोटल पेमेंट मतलब करेंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का जो पेमेंट का बैलेंस हम लोग लिख रहता है अलग अलग, उसको जोड़ के तो यह हो गया हमारा टोटल पेमेंट हो गया। क्लियर है। तो यानी उसके डिफरेंस की बात करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यानी क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसके डिफरेंस की, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। क्लियर। इनके बैलेंस हम लोग क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, विजिबल आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, नॉन विजिबल, यानी कि यहाँ पे हम लोग टेंजिबल चीजों को भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी गुड्स वगैरह को भी और सर्विसेज को भी। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ओनली हम लोग विजिबल आइटम्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये क्या होता है, वाइडर स्कोप होता है। ये कौन सा स्कोप होता है, वाइडर स्कोप होता है। मगर ये क्या होता है, नैरोअर स्कोप होता है। यानी क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और ये हमारा जो ट्रेड है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो किसको रिकॉर्ड करता है, ओनली विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही क्या आता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग किसकी बात करते हैं, ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, उनके बैलेंस की बात करते हैं। क्लियर है। सो एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा, कि ये होता है समरी स्टेटमेंट होता है किस चीज का, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम लोग दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हमारी कंट्री जब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के, क्लियर है, तो यानी उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, उसके समरी स्टेटमेंट को। मगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है हमारा, ये हमारा ओनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो होता है, उसके बैलेंस को हम लोग क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे विजिबल आइटम्स को भी रिकॉर्ड करता है और इनविजिबल आइटम्स को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। मगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है हमारा, ओनली विजिबल आइटम्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, यानी क्या होता है, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। मगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही क्या था, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। क्लियर है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो अकाउंट की बात करते हैं, तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनते हैं। क्लियर है। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे, करंट अकाउंट का रिसिप्ट है और करंट अकाउंट का पेमेंट है। कैपिटल अकाउंट का रिसिप्ट है और उसका पेमेंट है। इसका बैलेंस यहाँ आएगा, इसका बैलेंस यहाँ आएगा, इसका बैलेंस यहाँ आएगा, इसका बैलेंस यहाँ आएगा। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं इस करंट अकाउंट के बैलेंस की और कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट के बैलेंस की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रिसिप्ट। क्लियर है। अगर हम लोग इनके इसके पेमेंट और कैपिटल अकाउंट के पेमेंट को टोटल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल पेमेंट। क्लियर है। और इन दोनों का, क्लियर है, ये टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का जो डिफरेंस आएगा, क्लियर है, जो फाइनल डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका डिफरेंस होता है, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट्स।
क्लियर है? अभी टोटल रिसीट में किसकी किसकी रिसीट आती है? करंट अकाउंट की रिसीट आती है प्लस कैपिटल अकाउंट रिसीट। इसमें किसकी आती है? करंट अकाउंट की पेमेंट प्लस कैपिटल अकाउंट की पेमेंट। समझ आ रही बात ना? दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।